Hello everyone, I hope you all are doing good. So let's discuss about South-South cooperation. So South-South cooperation का बेसिकली मतलब क्या है? तो ये एक ब्रॉड फ्रेमवर्क है फॉर कोलैबोरेशन अमंग कंट्रीज ऑफ द साउथ इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, एनवायरमेंटल एंड टेक्निकल डोमेन्स. सो ये मेनली 6 डोमेन्स हैं जिनमें कि कोलैबोरेशन की बात की जाती है एंड जो भी समिट्स होते हैं उनमें इन्हीं सभी डोमेन्स के ऊपर डिस्कशन किया जाता है. नाउ अगर हम बात करें कि ये किन कंट्रीज़ के बीच होती है या फिर किस बेसिस पे होती है, आइदर इट इज़ बायलेटरल और ट्राइलेटरल समिट, तो ये जो है इट कैन बी बायलेटरल, रीजनल, इंट्रा रीजनल और इंटर रीजनल. इतने सारे बेसिस पे ये जो है समिट होती है. मेनली ये जो कोऑपरेशन है अमंग दी सदर्न कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. सो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो जितनी कंट्रीज़ होती हैं वो नॉलेज शेयर करती हैं, स्किल्स शेयर करती हैं, एक्सपर्टीज़ या फिर रिसोर्सेज जो भी होते हैं. फॉर व्हाट रीज़न? इन ऑर्डर टू मीट देयर डेवलपमेंट गोल्स थ्रू कंसर्टेड एफर्ट्स. एंड अगर हम बात करें कि ये जो साउथ-साउथ कोऑपरेशन है ये कब स्टार्ट हुई थी, सो बेसिकली इट्स फॉर्मेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो कि हुई थी इन बैंडंग, जो कि इंडोनेशिया में है एंड इट वाज इन द ईयर ऑफ 1955. तो इसे बैंडंग कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है. सो ये एमर्ज हुई थी एज अ पैरेलल मैकेनिज्म जिससे कि जो ग्लोबल क्वेस्ट है मेनली इन ऑर्डर टू हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड, इसको सपोर्ट करने के लिए जो है इस कॉपरेशन को स्टार्ट किया गया था, जो कि सदर्न जितनी कंट्रीज़ हैं उनके बीच जो है इसे प्रैक्टिस किया जाता है. एंड इस कॉपरेशन से क्या होता है कि जो इंक्रीजिंग नीड ऑफ असिस्टेंस है इन द साउथ वो जो है बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है जब एक दूसरे के साथ आपस में कंट्रीज जो है कोऑपरेट करते हैं एंड एक दूसरे को हेल्प करते हैं बाय शेयरिंग देयर नॉलेज एंड ऑल द स्टफ्स विच आई हैव मेंशन्ड अर्लियर. एंड अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साउथ-साउथ कोऑपरेशन. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फोस्टर द सेल्फ रिलायंस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज by enhancing their creative capacity to find solutions to their development problems in keeping with their own aspirations, values, specific needs. इसका मतलब ये है कि जितनी भी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी डेवलपिंग कंट्री की, तो उनके जो एस्पिरेशंस होते हैं या वैल्यूज़ होते हैं या फिर जो भी स्पेसिफिक नीड्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये क्रिएटिव कैपेसिटी बिल्ड करता है जिससे कि सॉल्यूशंस जो है निकाला जा सके उन प्रॉब्लम्स को लेके. तो इससे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो सेल्फ रिलायंट हो जाती हैं और उनका जो सेल्फ रिलायंस का जो फैक्टर है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है. Second important thing is it creates and strengthens existing technological capacities in the developing countries. किस लिए? In order to improve the effectiveness with which such capacities are used. So ये एक create करता है, strengthen करता है जो भी existing technological capacities हैं developing countries में, जिससे कि और उसे effective बनाया जा सके और जो जितनी capacities हैं उसको use करके जो भी developments हैं वो बढ़ाए जा सके उस कंट्री में. थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंक्रीज एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशंस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज. एंड इससे क्या होगा? ग्रेटर अवेयरनेस आएगी ऑफ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड वाइडर एक्सेस टू अवेलेबल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एज वेल एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज इन टैकलिंग डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स. तो इससे क्या होता है कि जब कंट्रीज़ आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो ऑब्वियसली नए नए आइडियाज़ निकल के आते हैं जो कि इस कोऑपरेशन का सबसे बड़ा फैक्टर एंड बेनिफिट है. देन फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू द प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या लैंडलॉक कंट्रीज या स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग नेशंस या फिर द कंट्रीज विच आर मोस्ट सीरियसली अफेक्टेड बाय, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल डिजास्टर आ गई या कोई क्राइसिस आ गई. तो इससे क्या होगा कि जो भी साउथ कोऑपरेशन में जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व है वो एक दूसरे को हेल्प करेगी. जितनी भी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या वल्नरेबल कंट्रीज़ हैं उन्हें सपोर्ट मिलती है. लास्ट पॉइंट इज enable developing countries to achieve a greater degree of participation in international economic activities, जिससे कि उनका जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है डेवलपमेंट को लेके वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होता है. सो दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस कोऑपरेशन. एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट चैलेंजेस फेसिंग साउथ-साउथ कोऑपरेशन. सबसे पहला है वीक इंस्टीट्यूशनल सेटअप एंड फ्रेमवर्क.
क्योंकि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा एक वीक लिंक है अमंग दी साउथ साउथ कंट्रीज़। सो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है एंड ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर दी कंट्रीज़ जो कि इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ तो हैं जिनके पास की फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सेटअप ही नहीं है इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट। तो इससे क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन चाहिए, जो हार्मोनाइजेशन होती है, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट चैलेंज। सेकेंड वन इज़ ह्यूज डाइवर्सिटी। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतने सारे डाइवर्जिंग डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, सभी कंट्रीज़ की अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, कंसर्न्स हैं। इसलिए क्या होता है कि जो साउथ है इट इज़ नो लॉन्गर मोनोलिथिक, मतलब बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो इट इज़ बेसिकली नॉट हैविंग सिमिलर गोल, सबके अपने अपने गोल्स हैं। एंड वन साइज फिट्स ऑल इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच इन दिस कोऑपरेशन एस्पेक्ट, एंड इट इज़ स्पेसिफिक नेशनल कंडीशंस हैव टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। हर कंट्रीज़ की जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं, कंडीशंस हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही इस कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, जो कि एक चैलेंज बन के आता है इस कोऑपरेशन को लेके। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ lack of or sufficient capacity in project management. So these are the challenges which are being faced by the South-South cooperation. And let me tell you, 2019 में जो IBSA मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, जैसे IBSA मीन्स इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, तो इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, ब्राज़ील के, साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था जिससे कि उन्होंने बोला था कि वो कंट्रीब्यूट करेंगे फॉर ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन। सो दीज आर दी डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग दी साउथ साउथ कोऑपरेशन। एंड ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर के आता है, बेसिकली सदर्न रीजन का जो ये ऑर्गेनाइजेशन है। एंड इट इज़ अ कॉमन एंडीवर ऑफ पीपल्स एंड कंट्रीज़ ऑफ द साउथ, एंड ऑल्सो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है एज ए डेवलपिंग पार्टनर्स उभर के आते हैं इसमें। एंड ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इन ऑर्डर टू शेयर द स्पिरिट, सॉलिडारिटी ऑफ ईच कंट्री। सो जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है ये उभर के आता है एज अ मीडियम टू एक्सेलरेट दी डेवलपमेंट एजेंडा। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट की बात करें जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर है और जो कि इम्प्लीमेंट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी, तो इन सभी गोल्स को अचीव करने के लिए जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज कंट्री आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं एंड आइडिया शेयर करती हैं, जिससे कि ये जो गोल्स हैं उसे अचीव किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।